यूपी बीजेपी से एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में बीजेपी के कई ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। अब यह बैठक कुशीनगर से बीजेपी के विधायक पीएन पाठक के लखनऊ वाले आवास पर हुई। वैसे से बैठक नहीं, सहभोज बताया जा रहा है, मतलब साथ में बैठना, खाना पीना, इसी तरह से। अब इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विधायक शामिल हुए। विधायकों में कौन कौन था? शलभमणि त्रिपाठी थे, मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्रा थे, एमएलसी उमेश द्विवेदी थे, इनकी मौजूदगी रही। अब ये सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी करीबी माने जाते हैं। अब पिछले सत्र में आपको याद होगा ठाकुर विधायक भी जुटे थे, जिसे पारिवारिक मिलन का नाम दिया गया था। अब इस बैठक को उसके ही जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। अब लखनऊ में हुई बैठक को ब्राह्मण विधायकों ने सहभोज नाम दिया। वो आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें 44 बीजेपी के हैं। अब आप यहां पर ऐसे समझिए, ब्राह्मण बीजेपी एमएलए जुटे। अब सहभोज का नाम दिया, कितने? करीब 46 कदम। बैठक में 46 कदम। 11 अगस्त को आपको याद होगा कुटुंब सम्मेलन हुआ था, जब 40 राजपूत विधायक जुटे हुए थे। यानी एक तरफ पहले राजपूत विधायक जुटे 11 अगस्त को, और अब दिसंबर की बात चल रही है, यहां पर ब्राह्मण विधायक, यहां पर 46 कदम। अब आप समझिए कि यहां पर राजपूत विधायकों की बात की जाती है तो राजपूत विधायक कितने हैं? 45, और सांसद कितने हैं? 5। ये उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों में 46 विधायक हैं और 8 सांसद हैं। ये उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। यूपी बीजेपी में राजपूत और ब्राह्मण, ये समीकरण आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि राजपूत विधायक कितने हैं, सांसद कितने हैं, तो ब्राह्मण विधायक कितने हैं और सांसद कितने हैं। अब बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा भी इस बैठक में मौजूद थे। अब उनसे बात की हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने। क्या कहा उन्होंने, वो सुनिए। ब्राह्मण विधायकों की जुटान में रत्नाकर मिश्रा भी थे, जो कि मिर्जापुर से विधायक हैं, ब्राह्मण विधायक हैं। रत्नाकर जी, क्या थी ये बैठक? आप लोग सब एक साथ मिले, बैठे, खाए पिए, कुछ तो है खास? हम लोग बैठे थे, एक समाज में चिंता का विषय है। ब्राह्मण लोग संस्कार देने वाले हैं, तो जो संस्कार विहीन समाज होता जा रहा है, बच्चों में नए में संस्कार नहीं आ रहा है, उसके लिए चिंता था कि बिखरता हुआ परिवार, कैसे मेरा परिवार इकट्ठा रहे, पश्चिमी सभ्यता न कायम हो, उसके लिए हम लोग बैठकर चिंतन मंथन किए कि ये संस्कार देने का हम लोगों को बच्चों में काम हो, जो कि आज माता पिता को सब छोड़ दे रहे हैं और दूसरी जगह माता पिता पाल पोस कर बड़ा किए, तो एक चिंता का ये एक तरह से विषय पूर्ण रूप से है। लेकिन रत्नाकर जी, कहा जा रहा है ये कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि सभी ब्राह्मण विधायक थे और जिस तरीके से ठाकुर विधायकों ने कुटुंब बैठक की थी, उसी तरीके से कहा जा रहा है कि आप लोगों ने भी सहभोज किया। तो क्या ये मैसेज देना है या फिर उस बैठक का जवाब है? ये किसी तरफ से कोई भी जवाब देने के नहीं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से अपराध मुक्त किए हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग पिछला भी चुनाव लड़े थे, अगला भी चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। उनके में कोई भी कमी नहीं, सबका साथ सबका विकास करते हुए जो चल रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से। हम उनके विषय में किसी भी तरह से वहाँ कोई भी चर्चा नहीं हुआ था। अगर चर्चा हुआ तो संस्कार देने के विषय में हुआ था। रत्नाकर मिश्रा बोल रहे हैं एकता और संस्कार देने के लिए जुटे हैं। बीजेपी विधायक अनिल त्रिपाठी भी इस बैठक में थे और उनसे बात की हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने। अनिल जी, बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई है? सुना है कोई भोज था? नहीं, ये तो सहभोज के रूप में सभी आमंत्रित थे और चूंकि 2-4 घंटे का टाइम था उसमें, तो आपस में चर्चा भी हुई सामाजिक राजनीतिक विषयों पे, और अपनी अपनी चिंताएं लोगों ने व्यक्त किया, कैसे उसको ठीक किया जाए। किस तरह की चिंताएं? देखिए, सबसे बड़ी चिंता हमारी यही है कि हमारे समाज ने भारत के निर्माण में एक समृद्ध योगदान दिया है। जब से इस राष्ट्र में मानवता और एक सामाजिक संरचना जब से पैदा हुई है, तब से ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण कोई जाति तो था नहीं, ये तो एक वर्ण है, एक वर्ग है, और ब्राह्मण समाज ने इस तरह की सामाजिक संरचना किया था कि यहाँ जाति थी ही नहीं, यहाँ पे तो वर्ण और वर्ग था। परंतु उसको वैदिक काल के दौरान या ये विदेशी शासन में इस तरीके से जातिगत आधार पर सामाजिक संरचना को खड़ा किया गया। और आज जिस देश के लिए ब्राह्मण समाज ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं,
देश की आज़ादी के लिए एक लंबा इतिहास है। और इस समाज की, भारत के समाज की रचना में जिस ब्राह्मण समाज का कितना प्रचुर योगदान है, शिक्षा से लेकर के और ज्ञान विज्ञान हर तरह के, समाज को भिक्षा प्राप्त करके, भिक्षा लेकर के शिक्षा देने का काम ब्राह्मणों ने किया। उस ब्राह्मण समाज को आज हर वर्ग के लोग जो है, हर समुदाय के लोग जहाँ देखो वहीं पे आरोपित करने का, जो ही देखो वही अपमानित करने का काम कर रहा है। तो इस तरह के विषयों को लेकर के चर्चा हुई। तो इतने सारे विधायक, ब्राह्मण विधायक एक घर में एक छत के नीचे बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन क्या ये जोड़ने का प्रयास था या फिर दबाव का? अब इस पर केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। ब्राह्मणों की बैठक हुई थी सहभोज को लेकर, उसको कहा गया कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स नहीं, देखिए जब विधानसभा का सत्र होता है तो सत्र के दौरान सभी विधायक एक दूसरे से मिलने का काम करते हैं। इसको अलग चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जो लोग मिलना चाहते हैं वो मिलें, अच्छी बात है। कभी भी मिलन एक दूसरे से गलत नहीं होता है, लेकिन इसको जो भी हमारे मीडिया के मित्र लोग चला रहे हैं, मुझे लगता है इसका कोई औचित्य नहीं है। ये एक सत्र के दौरान मिलते रहते हैं, आपका कैमरा वहां पहुंच गया होगा, इसलिए ऐसी बातें हो रही। तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आम बैठक थी और मिलते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर कहा कि यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, लेकिन अब जाति प्रधान देश है। पहले क्षत्रियों की बैठक हुई, अब ब्राह्मण बैठक कर रहे हैं। विधायक कह रहे हैं भाजपा में ब्राह्मणों को हक नहीं होगा, इसलिए बैठक हो रही है। तो सपा की गवर्नमेंट थी तो कौन हक दे दिए हैं? वो तो लगा दी परशुराम जी की मूर्ति और जो है वहां से उनके वोट लेने के लिए, अब फिर कभी झांकने तो गए नहीं। अभी जयंती रही है, जयंती में ट्वीट तक भी नहीं किया अखिलेश जी ने। आप ओबीसी विधायकों की बैठक बुलाएंगे सभी पार्टियों के? अब ओबीसी के विधायक अगर संतुष्ट हैं तो जरूरत क्या है भाई? हम तो संतुष्ट हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ओबीसी के विधायक संतुष्ट हैं तो जरूरत क्या है? अब इसके कई मायने आप निकाल सकते हैं। तो बीजेपी ब्राह्मण बैठक को लेकर गोल मोल जवाब दे रही है, तो समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। एक मायने है कि 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ब्राह्मण मतदाता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, 100% साथ रहा है। चाहे 3 लोकसभा ले लीजिए, चाहे 2 विधानसभा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, एक ब्राह्मण मतदाता कभी अपने समाज को भी नहीं देखता, वो सिर्फ कमल के फूल को देखता है, भारतीय जनता पार्टी को देखता है। हम लोगों ने वहां पर यही लक्ष्य रखा है कि 2027 में एक ब्राह्मण पुनः उसी तरीके से जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, उसी तरीके से 2027 में भी सारे ब्राह्मण मतदाता भाजपा को वोट दें और भाजपा की सरकार बनाएं। बहुत बैठकें हो रही हैं, बैठकों पे बैठकें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बैठक पे बैठक हो रही है, क्योंकि जनता सरकार से बेहद नाराज है। लोकसभा चुनाव के बाद ये महसूस हो रहा था कि जनता की कुछ सुनवाई होगी, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी और आक्रामक होकर के जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, जिसके कारण ये बैठकें हो रही हैं। कुछ बैठकें आपको दिखाई दे रही हैं, कुछ बैठकें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। कुछ दिन बाद वो बैठकें आपके सामने आ जाएंगी।